एक रैपर जो अपने गानों में नेताओं को चोर कहता था, आज वही शख्स नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी में है। 35 साल का बालेन शाह, जिसे जैन जी का हीरो कहा जा रहा है, एक ऐसा इंसान जिसने काठमांडू के मेयर के रूप में न सिर्फ राजनीति बदली बल्कि पूरे देश की दिशा भी बदल दी। लेकिन कौन है ये बालेन शाह? क्या है इसकी असली कहानी? इसकी संपत्ति कितनी है और क्यों नेपाल का युवा इसे अपना भविष्य मान रहा है? साथियों, पूरी कहानी जानने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी आवाज आपकी मीडिया तक आती रहे और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा कुमार और आप देख रहे हैं आपकी मीडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल के सबसे कंट्रोवर्शियल और पॉपुलर लीडर की। एक ऐसा शख्स जिसने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को चुनौती दी और अंडरग्राउंड रैप बैटल से शुरू होकर काठमांडू के मेयर बना और अब नेपाल का प्रधानमंत्री बनने की राह पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बालेन शाह का असली नाम बालेंद्र शाह है। 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के नरदेवी में जन्म हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार। पिता का नाम राम नारायण शाह, आयुर्वेदिक डॉक्टर। माता दुर्गादेवी शाह जो हाउसवाइफ है। परिवार मूलतः महतौरी जिले से था, लेकिन पिता की नौकरी के चलते काठमांडू आ गए थे। बालेन एक नए बुद्धिस्ट परिवार से ताल्लुक रखता है। बचपन से ही क्रिएटिव और एनालिटिकल दोनों। बालेन ने VS निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल से 10वीं 12वीं पास की। फिर हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। लेकिन बालेन शाह का यहाँ इंडिया कनेक्शन भी है। 2012 से बालेन शाह नेपाल के हिप हॉप सीन में एक्टिव हो गए। अंडरग्राउंड रैप बैटल्स, रफ टॉप परफॉर्मेंस, यहीं से शुरू हुई उनकी पहचान। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी रैपर नहीं था। इसके लिरिक्स में भी सोशल कंट्रोवर्सीज, गरीबी, भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल स्टेग्नेशन, यह सब कुछ को टारगेट करते थे। सबसे फेमस गाना बलिदान, जिसे 7 मिलियन प्लस व्यूज मिले थे। जैसा कि उन्होंने गाया, सभी नेता चोर हैं जो देश को लूट रहे हैं। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं था, ये था रेवोल्यूशन का बीज। बालेन नेपाल के युवाओं में फ्रस्ट्रेशन को वॉइस दे रहा था। रैप के साथ साथ बालेन एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर भी था। उन्होंने खुद की कंपनी बनाई, बालेन कंसल्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन PBT लिमिटेड, जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर इसके अलावा पद्मा ग्रुप और कंपनीज में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में काम किया। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का फायदा 2022 माई रोल कैंपेन में दिखा। इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन प्लानिंग, पब्लिक वर्क की समझ, ये सब पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बनाने में काम आया। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बालेन ने म्यूजिक और इंजीनियरिंग दोनों को बैलेंस किया। डे टाइम में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, नाइट टाइम में रैप परफॉर्मेंस, यूनिक कॉम्बिनेशन जो बाद में पॉलिटिकल एडवांटेज बना। 2022 में बालेन शाह ने राजनीति में एंट्री की, लेकिन किसी पार्टी के टिकट पर नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वह काठमांडू मेयरशिप के लिए खड़े हुए। कैंपेन का फोकस था गार्बेज डिस्पोजल, ट्रैफिक ग्रिडलॉक, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, मिसमैनेजमेंट, डेवलपमेंट, रियल इश्यू जिनसे आम लोग परेशान थे। कंपटीशन में थे एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन नेपाली कांग्रेस की सृजना सिंह, CPN UML के केशव स्थापित। राजनीतिक राजवंश के अगेंस्ट एक आउटसाइडर रिजल्ट शॉकिंग था। वह 38.6% वोट्स के साथ जीत गए। फर्स्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू बिकम काठमांडू मेयर। कैंपेन में सिग्नेचर लुक, ब्लैक ब्लेजर, जीन्स, स्क्वायर सनग्लासेस और कंधे पर नेपाली झंडा लपेटा हुआ। जब इलेक्शन कमीशन में ध्वज का अनादर की कंप्लेंट आई तो पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। सत्यता और सम्मेलन चुनौतीपूर्ण रहे, ये बालेन का फॉर्मूला था। मेयर बनने के बाद बालेन की कार्यशैली थी प्रत्यक्ष, अपरंपरागत, टकरावपूर्ण शहर की बैठकों का लाइव स्ट्रीमिंग, अवैध ढांचों की ध्वस्त करना, अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना। उनकी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। बुलडोजर अभियान, जिसमें उन्होंने अवैध निर्माणों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की। वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें व्यवस्थित कचरा को निपटान, सुधार, अन्य कार्य उन्होंने किए। रोड मैनेजमेंट में ठोस कदम उन्होंने उठाए। एंटी करप्शन, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को उन्होंने लागू करना सुनिश्चित किया। बुद्धिस्ट टूरिज्म, उन्होंने कल्चरल हेरिटेज प्रमोशन को बढ़ावा दिया। साथ ही वह कुछ विवादों से भी घिरे, जैसे आदि पुरुष फिल्म का बैन लगना,
2023 में आदि पुरुष फिल्म से बैन लग गया। भारत की बेटी डायलॉग के कारण पूरी फिल्म पे बैन लग गया था। ग्रेटर नेपाल मैप, ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप डिप्लोमेटिक टेंशन विद इंडिया के साथ लगाया गया था। सिंगर दरबार बर्न थ्रिएट, भड़काऊ टिप्पणियों पर संघीय सरकार का समर्थन नहीं करना, ये उनका कंट्रोवर्सी का एक पार्ट बना। हर कंट्रोवर्सी के बाद पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई, युवाओं के बीच इमेज बनी। अब वह इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़ा होने वाला लीडर बन गया था। 2021 में बालेन शाह की शादी सबीना काफले से हुई। सबीना भी एक निपुण पेशेवर हैं। वह UNFPA नेपाल में प्रोग्राम मैनेजर, पब्लिक हेल्थ में एक्सपर्टीज, यूनिवर्सिटी और काठमांडू में पब्लिक हेल्थ में डिग्री, नोबेल कॉलेज से एजुकेशन, पहले नेपाल हेल्थ रिसर्च काउंसिल में रिसर्च असिस्टेंट का काम उन्होंने किया। 2023 में एक बेटी का जन्म हुआ। सबीना जनरली प्राइवेट पर्सन है, लेकिन बालेन के पॉलिटिकल करियर को एक्टिवली सपोर्ट करती हैं। रिसेंटली कुछ मीडिया कंट्रोवर्सीज में सबीना के व्यंग्यात्मक फेसबुक पोस्ट के थ्रू सपोर्ट दिखाया और #टेक-अ-चिल-पिल हैशटैग के साथ जो पॉलिटिकल जर्नी में बैकबोन बनी। यदि अगर हम बालेन शाह की संपत्ति की बात करें तो उनके पास कुल संपत्ति एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टोटल नेट वर्थ है 5 से 6 करोड़ नेपाली रुपए। उनका इनकम सोर्स इंजीनियरिंग बिजनेस में मंथली 2+ लाख NPR, एनुअली 24 लाख NPR सबसे बड़ा सोर्स है। म्यूजिक एंड टीवी से वह मंथली 50,000 से 1 लाख NPR, एनुअली 6 से 12 लाख NPR कमाते हैं। उसके बाद मेयर सैलरी भी है जो मंथली 46,000 NPR, एनुअली 5 लाख NPR है। टोटल मंथली इनकम 3 लाख NPR है, एनुअल इनकम 33 लाख प्लस NPR है। बालेन कंसल्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन के प्रबंधक, निदेशक, मुख्य व्यवसाय उद्यम। इंटरेस्टिंग फैक्ट, मेयर की सैलरी से सबसे कम है। असली कमाई इंजीनियरिंग और म्यूजिक से है। बालेन शाह के बारे में सबसे विवादास्पद पहलू उनका भारत प्रतिरुख है। भारत में शिक्षा लेने के बावजूद भी भारत विरोधी स्थिति है। बालेन का तर्क नेपाल की संप्रभुता और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये अनावश्यक उकसाव है। 2025 में नेपाल में जैन जी प्रोटेस्ट हुए। सोशल मीडिया बैन के अगेंस्ट शुरू हुआ। PM KP शर्मा ओली के रिजिग्नेशन तक बात पहुंची। बालेन शाह ने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। फेसबुक पोस्ट में लिखा, यह जेन जेड का सहज आंदोलन है, इनकी आकांक्षा समझना चाहता हूँ। वायलेंस में 19 मौतें, 300 घायल और संसद की बिल्डिंग को जला दिया गया था और ओली और प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया था। और अब जेन जेड डिमांड कर रहा है बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है, हम आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बालेन की प्रतिक्रिया संतुलित थी। उन्होंने कहा, प्रदर्शनकारियों को संयम दिखाना चाहिए, संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब आप लोगों के हाथ में देश है। अगर बालेन शाह अगर PM बनते हैं तो चैलेंजेस कई होंगे, जैसे एक्सपीरियंस गैप, लोकल गवर्नेंस से नेशनल गवर्नेंस बहुत अलग है, पार्टी पॉलिटिक्स, इंडिपेंडेंस लीडर और पार्लियामेंट सपोर्ट कैसे मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशन, एंटी इंडिया स्टैंड से डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, इकोनॉमिक इश्यू बन सकते हैं। नेपाल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम टैकल करना, ये उनके सामने चैलेंजेस होंगे। बालेन शाह नई पीढ़ी के राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोशल मीडिया प्रेमी मुद्दा आधारित स्थापना के खिलाफ हैं। बालेन शाह की कहानी इंस्पायर करती है कि कैसे एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अंडरग्राउंड रैपर बनकर इंजीनियरिंग प्रोफेशन के साथ इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स में सक्सेस अचीव कर सकता है। आप उनकी राजनीति में सहमत हो या न हो, उनकी यात्रा इस बात का प्रमाण है। पारंपरिक रास्तों के बिना भी नेतृत्व संभव है। अगर आपको यह डिटेल्ड जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताइए आप क्या सोचते हैं, बालेन शाह सक्सेसफुल PM बन सकते हैं?